हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा। आज मैं स्टैइक्योमेट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये क्या है, इसका कैसे यूज करना है किसी केमिकल रिएक्शंस को सोल्व करने में, आज वो सभी चीज़ सीखेंगे। पीओएसी एक्चुअली एक मेथड है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को सोल्व करते हैं। स्टैइक्योमेट्री का मतलब पता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट के मेजरमेंट के कंसेप्ट को बोलते हैं, फिनोमेनन को बोलते हैं। अमाउंट, मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। यानी जब भी स्टैइक्योमेट्री का क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो एक तो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, दूसरा वो रिएक्शन बैलेंस्ड भी होना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग में ये पता चल जाता है कि किस प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट मिल रहा है। अगर बैलेंसिंग नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज बिना बैलेंसिंग का क्वेश्चन सोल्व करने में गलती हो जाएगी। पीओएसी का इम्पोर्टेंस कैसे समझना है, इसके लिए दो एग्जाम्पल हमारे पास है। सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में है और आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का इतना मोल है तो वाटर का कितना मोल या मास मिलेगा, तो आप पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। क्योंकि रिएक्शन बहुत सिंपल है, बैलेंस करना आसान है। तो हम लोग कहेंगे इसका 1 मोल है तो ये 2 मोल मिला या 36 ग्राम मिला। यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएंगे यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए। दिक्कत कब होती है, जब रिएक्शंस दिए गए टाइम में जल्दी से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे पीओएसी का इंपॉर्टेंस। सपोज ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपसे बोलूं कि कितना मोल Re2O7 का लें कि सर्टेन अमाउंट इसका मिल जाए, या ये कितना मोल लें, ये कितना ग्राम मिल जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो आप अगर बैलेंसिंग का अप्रोच लेके चलेंगे तो आपको पहले यह बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखना, बैलेंस करना उतना ईजी नहीं है, ये जल्दी बैलेंस नहीं होगा। तो अब हमारे दिमाग में है कि कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि बिना बैलेंस किए हुए भी मोल मोल का रिलेशन अगर मिल जाए तब तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। और पीओएसी इसी चीज़ को समझाता है। ठीक है, अब देखो पीओएसी क्या है। पीओएसी एटम कंजर्वेशन किसी रिएक्शन में बात करता है। ये वास्तव में कोई नया चीज़ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। और ये मास किसके कारण है, तो उस रिएक्शन में जो एटम मौजूद है, यानी जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में होगा, यानी एटम भी कंजर्व है। बस पीओएसी इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ता है कि मास कंजर्व है तो निश्चित रूप से एटम भी कंजर्व होगा। अब पीओएसी मेथड के लिए रिलेशन कैसे आएगा बिना बैलेंस किए हुए, वो देखते हैं। मैं एक सिंपल सा पहले रिएक्शन लेके चलता हूँ, बैलेंस रिएक्शन लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बैलेंसिंग से एक रिलेशन डिराइव करेंगे, उसी रिलेशन को फिर हम लोग बिना बैलेंस के केस में भी निकाल के दिखा देंगे, जो पीओएसी कहता है कि आपको ऐसे आगे बढ़ना है। सपोज ये रिएक्शन है, अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करती है। अब हमारे पास इस बैलेंसिंग से क्या क्या रिजल्ट है वो देखो। N2 और NH3 पे सोचो तो हम कह सकते हैं कि मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ NH3 1/2, या आसानी से कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ NH3। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया बैलेंसिंग से। अब देखना, ये रिलेशन बिना बैलेंसिंग के भी आप सोच सकते हैं। कैसे सोचना है वो भी बताते हैं, यही पीओएसी का मेन पार्ट है। चलिए एक और रिलेशन देखते हैं बिटवीन H2 एंड NH3। तो हम कह सकते हैं कि मोल ऑफ H2 बाई मोल ऑफ NH3, ये आ रहा है 3/2। तो इसी तरह से हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 3 इंटू मोल ऑफ NH3।
ये रिलेशन ले आए। ये रिलेशन हमको आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि बैलेंसिंग से आगे बढ़े। अब देखो कि पीओएसी क्या कहता है। पीओएसी कहता है कि अब ये बैलेंसिंग का काम छोड़ दीजिए, तब भी आप इस रिलेशन पे आ जाएंगे। बस आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा रिजल्ट में क्या हमारे पास मेन कंक्लूजन है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे सोचो, इस सिस्टम में नाइट्रोजन कितना है 2, उसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है। इस सिस्टम में नाइट्रोजन कितना है 1, उसी से मल्टीप्लाई हुआ, एक रिलेशन आ गया। यहाँ देखो H2 में हाइड्रोजन है 2, इसी से मल्टीप्लाई किए। NH3 में हाइड्रोजन है 3, इसी से मल्टीप्लाई किए। यानी इस रिलेशन को अब हम लोग POAC में यूज करेंगे। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है सपोज किसी क्वेश्चंस में। चलो तब यहां लिखेंगे अप्लाइंग POAC फॉर नाइट्रोजन। देखना POAC जब भी यूज करना किसी एटम के लिए, तो नाइट्रोजन देखो कहाँ कहाँ है, तो एक N2 में है और एक NH3 में। तरीका देखो क्या है, N2 नाइट्रोजन कितना 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ N2 बराबर। अब नाइट्रोजन प्रोडक्ट में कहाँ है NH3 में, तो कितना 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ NH3। देखो तो क्या यही रिलेशन है यहाँ पे, यस यही है, वेरीफाई हो गया। ये रिलेशन सही था क्योंकि बैलेंसिंग से मिला, ये रिलेशन बिना बैलेंसिंग का आ गया। तो POAC का मेन कंसेप्ट यही है। चलो देखते हैं POAC फॉर हाइड्रोजन यूज करना चाहते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखो कहाँ है, H2 में है, कितना 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ H2 बराबर। अब हाइड्रोजन कहाँ है NH3 में, कितना 3, 3 इंटू मोल ऑफ NH3। अब देखो ये मोल का रिलेशन आ गया, ये भी सही है, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए। और जब रिलेशन आ गया तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लो। मोल दिया हुआ है ठीक है, मास दिया हुआ है, तब भी मोल में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब चलो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। सपोज इस क्वेश्चन को सोल्व करना था और बैलेंसिंग में प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई POAC। POAC जब भी यूज होगा एक पार्टिकुलर एटम पे, या तो रेनियम पे करो या कार्बन पे या किसी पे भी एक करो। चलो हम लोग POAC अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना, यहीं पर सीखने का है, किसी क्वेश्चंस में आप इसी तरह से काम करेंगे। ये हम लोग यूज करते हैं रेनियम के लिए। देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। कितना है रेनियम 2, तो बोलेंगे 2 इंटू मोल ऑफ Re2O7 इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 है, 2 इंटू मोल ऑफ Re2CO10 आ गया एक रिलेशन। अब सपोज यहाँ पे POAC यूज करना है कार्बन के लिए। कोई एटम एक से अधिक सिस्टम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, POAC सब के लिए अप्लीकेबल है। एक से अधिक सिस्टम है तो ऐड कर देना है। चलो कार्बन के लिए सोचो, कार्बन देखो कहाँ है, यहाँ पे कितना कार्बन है 1, तो लिखिए 1 इंटू मोल ऑफ CO बराबर। अब प्रोडक्ट में देखो कहाँ कहाँ कार्बन है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलो पहले इस पे आओ, कितना कार्बन है 10, तो लिखेंगे 10 इंटू मोल ऑफ Re2CO10 प्लस ऐड करेंगे क्योंकि कार्बन दूसरे सिस्टम में भी है, CO2 कितना कार्बन 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2, एक दूसरा रिलेशन भी आ गया। क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए किसको क्या यूज करना है, आप बना सकते हैं क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। चलिए कुछ और एग्जांपल्स में POAC के कंसेप्ट को समझते हैं। और अगर आपने इतना करना सीख लिया तो फिर POAC एक बहुत ही सिंपल सा एक मेथड आपके सामने हो सकता है, आपके पास हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं KClO3 KClO2। मैं आपसे पूछूं कि आप बिना बैलेंस के उसको सोल्व करना है तो एक रिलेशन लाओ मोल्स का, तो क्या करेंगे POAC यूज करेंगे बारी बारी से जिसके लिए ज़रूरत है। तो सपोज पोटेशियम के लिए देखो क्या हो जाएगा, पोटेशियम यहाँ है, कितना है 1, तो 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1,
1 इंटू मोल ऑफ KCl। हो गया एक रिलेशन। सपोज आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए एक रिलेशन चाहिए, POAC लगाना है। तो देखो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 3। तो क्या तरीका है, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। प्रोडक्ट में मोल ऑक्सीजन कहाँ है, O2 में, तो 2 है, 2 इंटू मोल ऑफ O2। आ रहा बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप खुद से भी डिफरेंट रिएक्शंस में इस तरह का काम प्रैक्टिस करेंगे। सपोज एक मिक्सचर है Cu2O और Cu, और ये दोनों को हम रिड्यूस कर दिए कॉपर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बैलेंस करना थोड़ा मान लो मुश्किल है, ये मल्टीपल स्टेप्स का कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई POAC, कॉपर के लिए अप्लाई करो। देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो रिएक्टेंट में 2 सिस्टम है, तो ऐड करेंगे। पहले इस पे सोचो, 2 इंटू मोल ऑफ Cu2O, चूँकि 2 कार्बन है, प्लस ऐड करेंगे क्योंकि कॉपर 2 जगह है। यहाँ पर 1 इंटू CuO ले लो, तभी रिड्यूस होगा। तो कॉपर यहाँ 1 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ CuO बराबर 1 इंटू मोल ऑफ Cu। आ गया एक रिलेशन। क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास कंबशन ऑफ मीथेन है। कंबशन किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम का, खासकर हाइड्रोकार्बन का, CO2 और H2O देता है। अब मैं POAC यूज करना चाहता हूँ, इसको बिना बैलेंस किए हुए क्वेश्चन बनाना है, तो एक रिलेशन इस तरह का आना चाहिए। चलिए POAC पहले यूज करते हैं कार्बन के लिए। बताइए कार्बन कहाँ है, यहाँ कितना है, 1। तो 1 इंटू मोल ऑफ CH4 बराबर 1 यहाँ पे है, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन पे लगाते हैं POAC। देखिए क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है, 4। तो क्या तरीका है, 4 इंटू मोल ऑफ CH4 शुड बी इक्वल टू, यहाँ 2 है, तो 2 इंटू मोल ऑफ H2O। सपोज वी वांट टू यूज POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। तो देखो ऑक्सीजन कहाँ है, लेफ्ट साइड में एक ही सिस्टम है, राइट साइड में 2 सिस्टम है, तो इधर आपको फिर ऐड करना होगा। तो लेफ्ट साइड में कहाँ पे, O2 में, यानी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू, अब देखो ऑक्सीजन कहाँ है, CO2 में और H2O में, तो 2 इंटू मोल ऑफ CO2, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, प्लस 1 ऑक्सीजन, 1 इंटू मोल ऑफ H2O। आ गया समझ में? तो पहले तो आप ये कंसेप्ट समझ लो कि POAC मेथड यूज करने से पहले आपको इस तरह का एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराता हूँ, देखना फिर POAC आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है? अब हम लोग अभी जो POAC का कंसेप्ट समझे, कैसे रिलेशन लाना है, इसका यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, POAC मेथड जब यूज करेंगे तो भी डोंट हैव टू नीड द बैलेंस द रिएक्शन। अब देखो, फाइंड मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड बाई 0.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। एक सिंबॉलिक रिएक्शन केवल लिख दो, यानी Ca से आपको चाहिए CaO, फाइंड मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो सभी कैल्शियम, जो कैल्शियम यहाँ है वही कैल्शियम यहाँ भी है, तो आप किसके लिए यूज करेंगे? नाउ यूज POAC फॉर कैल्शियम। अभी हमने सिखाया कितना है, 1, तो बोलेंगे 1 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम शुड बी इक्वल टू, यहाँ भी 1 है कैल्शियम, 1 इंटू मोल ऑफ CaO। लिख दिए। अब देखो कैल्शियम का मोल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मास बाई मोलर मास 40, इसका मास मोल निकालना है तो चलो, नहीं तो सीधा मोल ही आ गया, मोल ऑफ CaO, यही आंसर हो गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ा बैलेंस करने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको पहले मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ भी है। देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 0.01186 मोल ऑफ CO2। मतलब मेटल कार्बोनेट का 1 ग्राम है जो इतना मोल CO2 देता है। तो मेटल कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा? कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन लिखने का, जस्ट राइट द सिंबॉलिक। M2CO3 से ही हमको CO2 मिल रहा है, तो जो कार्बन यहाँ है वही कार्बन यहाँ है। तो अप्लाई POAC कार्बन के लिए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 इंटू मोल ऑफ M2CO3 बराबर, यहाँ भी कार्बन 1 है, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। चलिए क्या क्या निकालना है। M2CO3 का मोल नहीं, मास दिया हुआ है, तो 1 इसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर इसका CO2 का मोल दिया हुआ है, यस मोल आ गया मॉलिक्यूलर वेट। वेरी इजी क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है दोनों, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 27.6 ग्राम K2CO3 was treated with series of reagents so as to convert all carbon to this. So as to convert all carbon to this. Just write the symbolic reaction. Just write the symbolic reactions. आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, पहले आप देखो कि क्या कंजर्व है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि ऑल कार्बन जो K2CO3 में वो यहाँ मौजूद है। तो जस्ट अप्लाई POAC फॉर कार्बन। देखो यहाँ कितना कार्बन है, 1, तो आप कहेंगे 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ कितना कार्बन है, 6 इंटू 2 12 इंटू मोल ऑफ K2ZN3 FeCN होल 6 होल 2। क्या निकालना है, K2CO3 का मास दिया हुआ है, तो आप मास बाई इसका मोलर मास ले लेंगे। इसका क्या निकालना है, मास, तो इसका भी मास बाई मोलर मास ले लेंगे। आप आसानी से सबको ऐड कर देंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तो सभी का एटॉमिक मास भी दिया रहेगा, आप उससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब देखो यहां क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ KClO3 दैट प्रोड्यूसेस 448 मिलीलीटर ऑफ O2 एट NTP ऑन डिकम्पोजिशन। तो पहले तो आपको एक सिंबॉलिक रिएक्शन लिख देना है कि KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स KCl एंड O2। ठीक है, नो नीड टू बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। KClO3 और ऑक्सीजन, इस दोनों के बीच रिलेशन चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक कॉमन एटम है दोनों में, ऑक्सीजन। तो नाउ अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन। देखिए क्या होगा, कितना है, 3, तो 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 बराबर 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। हो गया। अब देखो क्या है, मास निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू मास मान लो x, इसका मोलर मास जोड़ देंगे 39, 35 प्लस 0.5, इस तरह से इसका मोलर मास ले लेंगे बराबर 2। O2 का मोल चाहिए, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम NTP पे। तो वॉल्यूम से मोल निकालने का बहुत आसान तरीका है, पहले ले लो वॉल्यूम, नीचे अगर लीटर है तो 22.4, मिलीलीटर है तो 22,400। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन IIT। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम वाटर एंड 3.08 ग्राम CO2, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, इसमें POAC का काम क्या है।
POAC आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका वहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो POAC का यूज करके कैसे बहुत आसानी से बन जाएगा। नो नीड टू बैलेंस अगेन। तो मान लो हाइड्रोकार्बन है CXH, इसका जब कंबशन होगा तो CO2 देगा और H2O। ठीक है। अब आप क्या करें कि कार्बन और हाइड्रोजन पे POAC लगा दो तो दो रिलेशन आ जाएगा, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। POAC हम यूज करते हैं कार्बन के लिए। देखो कितना है कार्बन X, तो X इंटू मोल ऑफ CXH, और प्रोडक्ट में कार्बन कहाँ है, यहाँ पे, तो 1 है, तो 1 इंटू मोल ऑफ CO2। अब देखो CO2 का मोल नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मास बाई मोलर मास, ये हो जाएगा 0.07। नाउ यूजिंग अप्लाइंग POAC फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ यहाँ है, कितना Y, तो Y इंटू मोल ऑफ CXH इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है तो 2 इंटू मोल ऑफ H2O। अब देखो H2O का मोल है या मास, मास दिया हुआ है, तो 2 इंटू मास कितना है 0.72 बाई 18, 0.72 बाई 18, तो ये 4 इंटू 2 यानी 0.08 आ गया। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गिवन रिएक्शन में मोल तो फिक्स है, उसका अमाउंट फिक्स है। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा XY डिवाइडिंग इज इक्वल टू 0.07 बाई 0.08 यानी 7/8। और ये XY क्या है, इसमें नंबर ऑफ एटम या मोल का रेशियो है, यानी द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C7H8। तो डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखें कि POAC का यूज करके बिना बैलेंस किए हुए सोल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना, POAC में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।